आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 28वें वचन से हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रसेल कॉर्नवेल पिछली शताब्दी के बेहतरीन व्याख्याता और प्रचारक हैं। सबसे पहले उन्होंने एक अखबार के रिपोर्टर के रूप में ही काम किया। 1972 में बॉस्टन शहर में एक बहुत बड़ी आग की दुर्घटना हो गई थी। उसके बारे में खबरों को इकट्ठा करने के लिए जहां पर ये आग की दुर्घटना हुई थी वो वहां पहुंच गए। आग के कारण एक दुकान जो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी, उसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ था और आग के कारण वो बोर्ड भी काफी हद तक जल चुका था। लेकिन उस पर जिन शब्दों को लिखा गया था उसे अब भी पढ़ा जा सकता था। उसमें लिखा था, कास्ट डाउन बट नॉट डिस्ट्रॉयड। जी हाँ, बिल्कुल एक भविष्यवाणी के समान उस बोर्ड में जिन शब्दों को लिखा गया था उसके अनुसार भले ही वो दुकान पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी, उनका नुकसान हो गया था, लेकिन उस दुकान के लिए एक भलाई इंतजार कर रही थी। उस दुकान में आग लगने से पहले उस दुकान के कोने में कुछ दवाइयों को रखा गया था। आग के कारण वहाँ पर तापमान अधिक होने से वहाँ पर मौजूद दवाइयों में हैरान कर देने वाले बदलाव आने लगे, जिस कारण जांच पड़ताल करने वाले संगठन वहाँ आकर पहुँच गए। उन दवाइयों में जो बदलाव हुआ था उसकी जांच करने की अनुमति लेने के लिए उस संगठन से आए लोगों ने उस दुकानदार को बहुत से पैसे दिए। आग की दुर्घटना के कारण उस व्यक्ति का जो नुकसान हो गया था उसके बदले अब उसका कई गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। उन्होंने जैसे विश्वास के साथ लिखा था बिल्कुल उसके अनुसार भले ही वो गिर गए लेकिन नष्ट नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर ने उनके नुकसान को मुनाफे में बदल दिया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाले बुराई को भलाई में बदल देते हैं। हम कई बार हमारे जीवन में आने वाले दुखों को देखकर मायूस हो जाते हैं, परंतु प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में आने वाले दुखों को परमेश्वर हमारी भलाई के लिए ही आने की अनुमति देते हैं। यूसुफ परमेश्वर के द्वारा चुने गए एक पात्र थे, लेकिन उनके जीवन में जो भी घटा ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद परमेश्वर उन्हें भूल गए थे। बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ को गवा दिया, उसके बाद अपने भाइयों की नफरत का सामना किया और फिर एक गुलाम के तौर पर बेच दिए गए। मेरे जीवन में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इस बात को यूसुफ उस समय समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ के अध्याय के अंतिम पन्नों को पहले से ही लिख कर रखा था। परमेश्वर ने पहले से ही जिस ऊंची आशीष को यूसुफ के लिए तैयार करके रखा था उसे हासिल करने के लिए उन्हें कुछ दुख भरे रास्तों से गुजरना पड़ा था। क्योंकि यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करते थे, इसीलिए उनके सारे दुखों को परमेश्वर ने उनकी आशीष में बदल दिया। यूसुफ को मिस्र देश के अधिपति का ऊंचा स्थान मिला। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हो सकता है कि आज के दिन आप बहुत ही ज्यादा चिंतित हो कि क्यों मैं अपने जीवन में इतनी ज्यादा हार का और मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ। अगर आप परमेश्वर से सच में प्रेम करते हैं तो परमेश्वर निश्चय ही हर एक का अंत आपको भला ही दिखाएंगे। जी हाँ, वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। इसलिए आपको अपने दुखों को देखकर मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपके दुख बहुत जल्द खुशी में बदल जाएंगे, आपकी हार जीत में बदल जाएगी। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।